लेसन 6 से बचे हमारा सदाचार। अगर हम इसकी संधि करते हैं तो बनता है सत प्लस आचार। आचार यानी कि आचरण, बिहेवियर, और सत यानी कि अच्छा बिहेवियर। ठीक, तो ये आपको अच्छा आचरण कैसे करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। आलस्यम ही, आलस्य यानी कि आलस, ही मतलब निश्चित रूप से ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीर स्थो, आपने मीनिंग्स में पढ़ा, शरीर में स्थित, रिपु शत्रु, फिर महान बहुत बड़ा, महान शत्रु, तो शत्रु का एडजेक्टिव क्या है, महान है। क्लियर, और ये पुलिंग वर्ड है बिकॉज शत्रु भी रिपु आपका पुलिंग वर्ड है। फिर है नास्तीय उद्यम सम, इसका संधि करते हैं तो बनता है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस स्म, न नहीं, अस्ति है, उद्यम यानी कि परिश्रम मेहनत, सम यानी कि समान इक्वल, बंधु मित्र, कृत्वा करके, यम, यम मतलब जिसको, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, ये जैसे कि आपका सह तौते का टेबल होता है ऐसे यह यव ये का टेबल होता है। तो यम यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन, जिसका मतलब जिस होता है, तो यहाँ द्वितीय आ गया तो जिसको। न प्लस अवसीदति, न नहीं, और अवसीदति मतलब दुखी होता है। अब पूरे का मतलब समझिए। निश्चित रूप से आलस मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, यानी कि सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान के शरीर में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है, आलस। फिर वो बोल रहे हैं कि उद्यम सम, परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी कि मित्र न अस्ति नहीं है, परिश्रम के जैसा कोई भी मित्र नहीं है, जिसको कृत्वा करके न अवसीदति, दुखी नहीं होता। कौन दुखी नहीं होता, मनुष्य, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। समझ में आया। श्वः यानी कि आने वाला कल, फ्यूचर। कार्यम प्लस अद्य, कार्य मतलब काम, अद्य मतलब आज। पूर्वीतः कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने इट मीन्स दोपहर से पहले का, इट मीन्स 12 बजे से पहले का जो टाइम है, 10, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे। च मतलब और आपरा हिकम, इसका मतलब होता है दोपहर के बाद करने योग्य जो भी कार्य होते हैं, दोपहर के बाद वाले, 12 बजे के बाद वाले। नहीं का मतलब नहीं होता है। प्रतीक्ष्यते, प्रतीक्षा करता है। मृत्यु यानी कि मौत, मृत्यु। कृतम प्लस अस्य, कृतम यानी कि किया गया, अस्य मतलब इसका, न नहीं, वा अथवा, और कृतम किया गया। ठीक, अब पूरे का मतलब देखिए। कोई भी कार्य जो होता है, ठीक है, आने वाला जो कल होता है, ठीक, अक्सर हम यही बोलते हैं ना कि हमको कोई भी काम हम बोलते हैं कर लो, बोलते नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये उसकी बात हो रही है, उससे रिलेटेड आपका श्लोक है कि कोई भी जो काम होता है, आने वाले कल में जो भी काम आपको करना है वो अद्य कुर्वितः, आज ही कर लेना चाहिए। वो आज तो कर ही लेना चाहिए। वो बोलते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लो। ठीक, तो फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं, पूर्वाह्ने, और मतलब कि दोपहर के बाद जो करने वाले काम होते हैं वो भी दोपहर के पहले ही कर लेने चाहिए। क्लियर, समझ में आया। कल करने वाला काम आज कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद वाले कार्य तो दोपहर से पहले कर लेने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अब जिसकी जब भी मृत्यु आनी है वो समय पर ही आती है। वो ये तो नहीं कहती कोई नहीं मैं कल आ जाऊंगी, परसों आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होता ना। वो बोल रहे हैं कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी काम करने वाला है अथवा नहीं करने वाला है, वो उसकी चिंता नहीं करती है। तो मृत्यु तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कोई भी काम आपने किया है अथवा नहीं किया है, मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती है। वो तो आएगी और आपको लेकर चली जाएगी। उसका जो समय है वो फिक्स्ड है। क्लियर, समझ में आया। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसीलिए आपको भी समय के का वैल्यू समझना चाहिए। जो भी काम है
अभी कर लेना चाहिए। क्लियर? सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम। देखो संधि हो गई है, सत्यम में म में हलंत आता है लेकिन पूरा म दिख रहा है, तो यानी कि अ इसके अंदर है। ठीक है? कोई भी बात सच है, सत्य है लेकिन अप्रिय है, अप्रिय यानी कि किसी को बुरी लगने वाली है, वो नहीं बोलनी चाहिए। समझ में आया? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, प्रिय एक तरह से मीठा बोलो। कोई बात सच्ची है, जैसे मान लो सच्ची बात क्या है, कोई इंसान सुंदर नहीं है, मैं ये एग्जांपल देती हूँ। कोई इंसान दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन अगर मैं सामने वाले को सीधा बोल दूँ आप सुंदर बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और ये बात उसको तो कड़वी लगेगी ना, बुरी लगेगी, तो उसके मुंह पर ये बात नहीं बोलनी चाहिए। क्लियर? फिर है प्रियम च न अनृतम। अनृतम का मतलब होता है झूठ। ठीक है? कोई भी बात प्रिय है, सामने वाले को अच्छी लग रही है लेकिन झूठी है, न बुर्यात, उसको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? सामने वाले की एक तरह से झूठी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी, तारीफ सामने वाले को अच्छी लगती है लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, कोई इंसान अच्छा है ही नहीं, हम उसको बोले हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो ये भी गलत है ना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐशः धर्मः सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है जो चीज़ सदा से चली आ रही है, स्टार्टिंग से चली आ रही है, हमको धर्म में यही सिखाया गया है, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट? फोर्थ हमारा है बच्चे, सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा यानी कि हमेशा, व्यवहार में यानी कि आपके बिहेवियर में स्यात् होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औदार्यम यानी कि उदारता। उदारता क्या होता है? इट मीन्स लोगों के ऊपर दया की भावना करना। ठीक, दया करना। सत्यता यानी कि आप हमेशा सच बोलें, ऐसे जो भी बोलें सही बोलें, सच बोलें। तथा ऋजुता, ऋजुता होती है सरलता यानी कि सिंपलिसिटी। मृदुता यानी कि कोमलता, मतलब आप जो भी बोलें एकदम कोमल प्यार से बोलें। च अपि और भी। कौटिल्यम यानी कि कुटिलता। कुटिलता क्या होती है? लोगों से एक तरह से क्या करना, बुरा बिहेव करना, नहीं नफ़रत तो नहीं कहोगे आप, रूडली बिहेव कह लो, या फिर धोखेबाजी कह लो, सबसे बेस्ट वर्ड। कुटिलता मीन्स धोखेबाजी। न कदाचन, नहीं, कदाचन यानी कि कभी भी। ठीक है? अब हम सबको अरेंज करते हैं, जंबल है हमारे सारे। हमेशा व्यवहार में औदार्यम उदारता, सत्यता, ऋजुता यानी कि अपना सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। स्यात् आया ऊपर, होनी चाहिए। कुटिलता, धोखेबाजी, कदाचन न यानी कि कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इतना तो सबको पता ही है ना। श्लोक्स में जब भी कुछ कुछ वर्ड्स हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, क्रिया एक बार होती है, हमें 2 बार भी लगानी पड़ती है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आगे है हमारा श्रेष्ठम जनम गुरुम। श्रेष्ठ जन यानी कि अच्छा व्यक्ति, गुरु यानी कि गुरु, च प्लस अपि और भी, मातरम पितरम तथा माता को और पिता को, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, मनसा कर्मणा और वाचा, ये तीनों के तीनों तृतीया विभक्ति एक वचन में है। तृतीया विभक्ति एक वचन में है। तो वाचा यानी कि वाणी से। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सततम, लगातार। सदा, हमेशा। ठीक? तो ये कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो एक तरह से सम्माननीय कह लीजिए आप, सम्मान, रिस्पेक्टेड पर्सन हो गए, गुरु, माता और पिता को। अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं द्वितीय विभक्ति में थे, तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी श्रेष्ठ जन को, माता को, पिता, एक ही बार को लगा देंगे बाद में। श्रेष्ठ जन, गुरु, माता और पिता को, यहाँ पर को भी नहीं आना चाहिए, की आना चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि मन से, कर्म से और वाणी से लगातार हमेशा सेवा करनी चाहिए। मीन्स इन चारों पर्सन की हमें हमेशा
पूरी लाइफ मन से, दिल से और अपने कर्मों से और अपनी वाणी से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अगला है बच्चे मित्रेण, मित्र से कलहम झगड़ा कृत्वा करके न कदापि, न नहीं कदापि कभी भी, सुखी जन सुखी व्यक्ति इति ऐसा ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन, प्रयासेन यानी कि कोशिश से, तदेव दिया है, ये है तत् प्लस एव, तत् मतलब वह, एव मतलब ही, परिवर्जयेत बचना चाहिए। क्लियर? तो वो ये कह रहे हैं कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, हो नहीं सकता। अगर आप अपने दोस्त से झगड़ा करेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आप भी परेशान रहेंगे, हो सकता है सामने वाला कोई वो भी आपको परेशान करता रहे, हो सकता है ना भी करे। ठीक है ना? तो ऐसा आपने जान लिया है, ऐसा जानकर, ये बात को जानकर हमेशा नहीं, सॉरी, वह ही मतलब कि एक तरह से उसी को कोशिश करनी चाहिए कि आप उससे बच सकें। वो ये कहना चाह रहे हैं, बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? झगड़ा करने से, लड़ाई करने से। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि हमेशा लड़ाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो नेचुरली आप सुखी रहेंगे। क्लियर? समझ में आया सबको? कोई डाउट है? एक्सरसाइज है बच्चे आपकी, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हाँ और नहीं में आंसर देना है। ठीक? तो प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल सुबह में भगवान को याद करना चाहिए, तो यस, तो आम आ जाएगा। अनृतम ब्रुआत यानी कि झूठ बोलना चाहिए, न नहीं। मनसा मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, श्रेष्ठ यानी कि वही जो रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, तो यस, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके जन सुखी होता है, कोई भी मनुष्य नहीं, तो न। श्वः कल, जो आने वाला कल है, ठीक है, फ्यूचर वाला, कल का काम अद्य कुर्वीतः आज कर लेना चाहिए, तो यस, आम। ओके। नेक्स्ट आपका एक पदेन में उत्तरत है, कह न प्रतीक्ष्यते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु में बच्चे विसर्ग भी आएगा, स्पेलिंग पीछे से देख लीजिएगा। सत्यता कदा, कब, व्यवहार में सयात होनी चाहिए। सत्यता कब होनी चाहिए हमारे बिहेव में? हमेशा होनी चाहिए, तो कदा की आंसर आ जाएगा सर्वदा। ओके। किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए? वैसे तो हमें सत्य भी बोलना चाहिए, प्रियम भी बोलना चाहिए, और उसके बाद क्या था? और कुछ नहीं था ना। तो इन दोनों को जब आप लिखेंगे, हमको वन वर्ड में आंसर देना है। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक लिखें, या फिर दोनों अगर लिखने हैं तो बीच में हाइफन डाल दें। हाइफन का मतलब होता है वन वर्ड में आंसर। क्लियर? आगे है बच्चे, केन सह, किसके साथ, कलहम कृत्वा, झगड़ा करके, नर मनुष्य सुखी न भवेद, नहीं होता है, तो मित्र के साथ है। आप केन में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी तृतीय विभक्ति में आएगा, इसीलिए मित्रेण आएगा। ओके। लास्ट है, कह, कौन, महारिपु, महान शत्रु, अस्माकं शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में बैठा है, तो आलस्यम। ठीक है, आलस्य ये एक्चुअली दोनों में आता है, जो आपको स्कूल में लिखा है वो आप लिख सकते हैं। आलस्यम भी करेक्ट है, आलस्य भी करेक्ट है। ठीक। आगे आपका प्रश्न निर्माण है। देखिए, जो वर्ड हमको ऐसे ही पता लग जाते हैं, कौन से लिंग, विभक्ति और वचन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जहाँ हमें पता नहीं लगता वहाँ हमें एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, मृत्युः है, वो पुल्लिंग होता है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो कह। कलहम, तो क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता, तो क्या मीन्स किम आएगा, ये नपुंसक लिंग है हमारा। फिर पितरम, पिता हमारा पुल्लिंग वर्ड है, और पितरम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो कम आंसर आएगा, कम। मृदुता,
फीमेल वर्ड है, प्रथमा एक वचन तो का। सर्वदा जब भी टाइम आ जाता है तो हम हमेशा वहाँ पर कदा वर्ड यूज़ करते हैं, हमेशा यानी कि कब, तो कदा आएगा हमारा आंसर। क्लियर। अगली एक्सरसाइज जो 5th वाली बच्चे एक बार सेल्फ करिएगा, ठीक है। तो उसमें जो भी आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने अपने हिसाब से बुरियात यानी कि बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, और सयात मतलब होना चाहिए। तो एक बार चलो मैं बोल ही देती हूँ फटाफट। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। व्यवहार सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तो सयात आ जाएगा। अनृतम, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, बुरियात आएगा। मनसा, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्यम और प्रियम, बुरियात बोलना चाहिए। वाचा, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, बुरियात। व्यवहारे, व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम कुटिलता नहीं, सयात होनी चाहिए। लास्ट है श्रेष्ठ जन, जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति लगा लीजिए, उनकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका बच्चे फिलअप्स हैं, सारे अव्यय आपको फिल करने हैं। भक्तः डैश ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा यानी कि हमेशा, हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम डैश वक्तव्यम, तो न, असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। थर्ड है हमारा प्रियम डैश सत्यम वदेत, प्रिय तथा, ठीक है, तथा आ जाएगा, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। क्लियर। और क्योंकि च जो होता है ना वो बाद में लिखा जाता है, तथा तो वैसे ही आता है। तो लता मेधा च, यहाँ पर दो नाम है लता और मेधा, तो हम च बाद में लिखेंगे। लता और मेधा विद्यालय गच्छतः जाते हैं, ठीक। 5th हमारा अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हैं, अपि मतलब भी और भवान मतलब आप होता है, आप भी कुशल हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर लास्ट आपका है महात्मा गांधी कदाचन, कदाचन यानी कि कभी भी, कभी। महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, है ना, अहिंसा को न अत्यजत नहीं छोड़ा। समझ में आया। आगे चित्र वर्णन है, आपने मेरे को खुद सेंटेंस बनाकर दिखाना है, मैं खुद चेक कर लूँगी। क्लियर। लेसन फिनिश हो गया बच्चे, इसके बाद आप टेस्ट की तैयारी करना। गुड बाय एंड टेक केयर।